बच्चों, अभी आपने इससे पहले पढ़े थे 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द, और अब आप उसके आगे पढ़ेंगे बिना मात्रा वाले 3 अक्षरों के शब्द। ठीक है, एक शब्द इसमें और बढ़ गया। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसे एक एक शब्द को पढ़िए और एक एक शब्द को लिखिए मिला मिला के। पहला है कमल, चित्र देख रहे हैं आप, कमल। दूसरा चित्र आपको समझ में आ रहा है, ये किस जानवर का है? मगर, पानी में रहता है, देखा है आपने, मगर। तीसरा शब्द है खरल, घर में देखा होगा आपने, किचन में इसमें कूटते हैं, छोटा सा है खरल। फिर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में कार है, लोग हैं, तो ये कोई जगह है, यानी कि नगर है ये, नगर, नगर। ठीक है, इसके बाद जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो है बतख का, बतख, ख से खरगोश, ये लिखना है आपको। बहुत से बच्चे बतख लिख देते हैं, बतख, क नहीं आता इसमें, ख आता है, बतख। ठीक है, और उसके बाद आपने पूजा में रखा हुआ है, ये देखा होगा, नारियल रखा रहता है, पाम आम के पत्ते लगे हुए हैं, ये है कलश, 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 कलश। और पूजा में ही आपने देखा होगा, बहुत बार घर में हवन होता है, तो ये क्या है? हवन, हवन। इसके बाद जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो पहले के समय में इस तरह की एक पेन होता था, जिसे कलम बोलते थे। ये बांस को छील के बनाया जाता था और स्याही में डुबो के इससे लिखते थे। इसके टिप को स्याही में डुबो लेते थे, नोक को, और फिर उससे लिखते थे। तो ये वही चित्र बना हुआ है यहाँ पर, कलम। ये लिखने वाला पेन होता था पहले वाला, तो पेन को हिंदी में बोलते हैं कलम, कलम, कलम। और आप रुड़की में रहते हैं, तो रुड़की में बहुत से लोगों ने, ज़्यादातर सभी ने अपने शहर में ये नहर गंगा की जाती हुई देखी होगी। उसी का चित्र देखिए यहाँ पर बना हुआ है, एक नहर, कोई मात्रा नहीं है, और ये बिना मात्रा वाला 3 अक्षर का शब्द है। तो पहले आपको क्या करना है कि ऊपर की लाइन में 3 शब्द लिखना है। पहले आपने लिखा कमल, मगर, फिर खरल। ठीक है, फिर उसको आप ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे। ठीक है, फिर आप दूसरे पेज पे लिखेंगे नगर, बतख, कलश, और उसको ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे। ठीक, फिर आप लिखेंगे हवन, कलम, नहर, और इसको भी आप ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे। इस तरीके से आपको 3 पन्ने लिखने रहेंगे। और 2 लाइन वाली कॉपी में जो छोटी लाइन होती है, उसी के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, और जब आप इसको लिखना सीख जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस के लिए उसके बाद कुछ शब्द दिए हैं, और गगन, पलक, सड़क, रबड़, अजय, दमन, जगत, मगन, पकड़, शहर, लचक, इधर, उधर, ठहर, कहर, नहर, पहर, पहन, चटक, सटक, खटक, नमक, रमन, नरम। बच्चों,
आपको पहले ये ऊपर वाले जो पिक्चर वाले चित्र दिखाई दे रहे हैं इन्हें लिखना है, ठीक है। और ये आपके पढ़ने के लिए है। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको आपको बोल बोल के पढ़ना है और अपने घर में अपने बड़ों को सुनाना है, ठीक है। पापा को, मम्मी को या भैया को या दीदी को, जो भी घर में बड़ा है उसके सामने उसे पढ़ के सुनाना है, ताकि यदि आप कोई गलती करो या पढ़ने में कुछ आप गलत पढ़ो तो वो आपको सही कराएंगे, ठीक है। आपको प्रतिदिन एक पेज सुलेख भी लिखना है। याद रखिए, ऊपर से लेके नीचे तक आपको 3 शब्द ऊपर लिखने हैं, फिर नीचे तक उतारने हैं। और सुलेख की कॉपी आपकी अलग होगी और ये कक्षा कार्य की कॉपी आपकी अलग होगी, ठीक है।